बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जैसे कि आप अपने आसपास बहुत सी ऐसी वस्तुओं को देखते होंगे जो कि गति कर रही होगी और समय के साथ उसकी गति में परिवर्तन हो रहा हो, और एक समय या तो फिर एक समय के बाद वो गति से विराम अवस्था में मतलब रुक जा रही हो गति करते करते। तो इसके पीछे क्या लॉजिक काम करता है? आपने इसके बारे में कभी सोचा है कि कोई वस्तु को हम जब धकेलते हैं तो गति करने लगती है, खींचते हैं तब गति करने लगती है? जैसे ये 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 लड़का इस ट्रॉली को ढकेल रहा है तो ये गति करने लग रहा है। ये ड्रॉ मैंने खींचा इसको तो ये भी एक गति की अवस्था में आया। जैसे कि ये लड़की हॉकी स्टिक से इस बॉल को हिट कर रही है, ठोकर लगा है, तो ये भी बॉल गति की अवस्था। मतलब इसके पीछे क्या ऐसी चीज है जो उस बॉल को गति प्रदान कर रहा है, या फिर इस ट्रॉली को गति प्रदान कर रहा है, स्ट्रॉ को गति प्रदान कर रहा है। या फिर कभी हम कुछ ऐसी आकृतियां होती है जब हम उसको दबाते हैं तो उसकी आकृतियों में बदलाव दिखने लगता है। जैसे कि स्प्रिंग को या तो फिर खींचते हैं तो बदलाव। देखिए स्प्रिंग को मैंने जो एक नॉर्मल स्टेज में ये स्प्रिंग है, जब मैंने इसको खींचा तो उसकी आकृति बदल के इस तरह से हो गई। या फिर ये बॉल है, इसको बॉल को मैंने प्रेस किया, दबाया तो बॉल ये कोई अंडाकार या मतलब एक अंडे के आकार का अंडाकार शेप में हो गया। तो इस तरह से क्या है, इसके पीछे कौन सी ऐसी लॉजिक है, क्या बात है जो इस तरह से हम गति को देखते हैं या आकृति में ऐसे परिवर्तन को देखते हैं? सब क्या इसके पीछे सबसे बेसिक लॉजिक, जैसे गति की बात कर रहे हैं, गति के साथ अगर बल को ऐड करें तो बल के साथ ये सब चीजें बल के नाते गति की अवस्था में आ रही है या तो फिर गति से विराम अवस्था में चली जा रही है। और बल क्या है? बल जब हम किसी ट्रॉली को ढकेलते हैं तो मतलब उस पर बल लगा रहे हैं तो वो ट्रॉली गति की अवस्था में आ रही है। या फिर जब किसी ये दराज को खींच रहे हैं तो ये भी मूवमेंट में मतलब इस पे भी बल लगा रहे हैं खींचने में। और या फिर हॉकी स्टिक से इस पे हिट कर रहे हैं बॉल को तो इसमें भी हम एक बल उस बॉल पर लगा रहे हैं। तो बल, यहाँ पे बल काम कर रहा है। तो जब हम किसी वस्तु को या तो फिर कोई वस्तु चलती चलती रुक जा रही है उस पर भी एक बाह्य बल काम कर रहा है। उसको आगे हम पढ़ेंगे वो बाह्य बल क्या है, कैसे वो गति करता हुआ वस्तु अपने आप एक समय के बाद रुक गया। या फिर हम किसी वस्तु को फिर हम जब बाहर से कुछ जैसे कि हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो खींचने के बाद जैसे स्प्रिंग को मैंने खींचा तो खींचने के बाद उसका स्प्रिंग का शेप कुछ बदल गया, उसकी आकृति पहले की तरह नहीं रही, नॉर्मल आकृति, वो बढ़ गई आकृति। या फिर मैंने बॉल को दबाया तो जब दबाया बॉल को तो उसकी आकृति बदल के इस तरह से हो गई। तो उस पर भी हमने मतलब बल लगाया तो बल लगाने के नाते इसकी वस्तुओं की आकृति में हम परिवर्तन देख रहे हैं यहाँ पे। या तो बल खींच कर हो या तो फिर दबा कर हो, प्रेस कर हो, कंप्रेस करके हो। तो ये है बल और गति के बीच का रिश्ता। अब इसको किसी एक डायरेक्शन में बात करें, जैसे कि संतुलित बल और असंतुलित बल। हम आगे पढ़ते हैं संतुलित बल और असंतुलित। ये जो बल लग रहे हैं इसमें भी अब इस बल में भी दो कैटेगरी है, संतुलित बल और असंतुलित बल। अब संतुलित बल से क्या हो उस वस्तु में क्या परिवर्तन आ रहा है और संतुलित बल से उस वस्तु की गति में क्या परिवर्तन है, उसको हम सामने देखेंगे। तो हम चलते हैं, बात करते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल। तो संतुलित बल और असंतुलित बल, जैसे कि एक मेज है, उस मेज पर एक लकड़ी का गुटका रखा, मतलब लकड़ी का एक वस्तु है। अगर हम इस पिंड को, लकड़ी की इस वस्तु को वाई की तरफ खींचे तो वाई की तरफ खींचता हुआ चला जाएगा, या फिर एक्स की तरफ ढकेलेंगे तो एक्स की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर दोनों साइड से खींचे एक साथ और दोनों ही तरफ समान बल लग रहा हो तो इस स्थिति में इस तरह के बलों को मतलब एक बल दूसरे बल को, और ये वो वस्तु जो है ये कहीं मूव नहीं कर रही है, गति नहीं कर रही है, वो अपनी जगह पर बनी हुई है। एक बल दूसरे बल को संतुलित कर रहा है, तो इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं। तथा इस गति की अवस्था को जो कि गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है, क्योंकि ये जो बल लगाया गया है ये बल उस वस्तु के गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर रहा है। अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना कीजिए जिसमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को लग रहे हैं। मतलब दो इस y और x की दोनों ही दिशा में कुछ
जो दोनों का बल है उनका परिमाण अलग है, वो भिन्न भिन्न है, अलग है। तो इस स्थिति में जिस तरफ बल अधिक होगा, इस स्थिति में जिस तरफ बल अधिक होगा, ये वस्तु उस तरफ मूव करेगा, गति करेगा, अर्थात वह उस दिशा में खिसकना शुरू कर देगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। मतलब कि पिंड असंतुलित बल की दिशा में खिसक रहा है, गति कर रहा है, तो इसका मतलब कि पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है, उस पिंड को, उस वस्तु को, उस लकड़ी की वस्तु को गति प्रदान करता है। तो तीन स्थिति आपने देखी। एक स्थितियों में जब वाई की तरफ खींचते हैं वस्तु को तो वाई की तरफ खींचा चला आता है, मतलब वाई दिशा में खींचा चला आता है। लेकिन दोनों तरफ समान बल लगा के खींचे तो वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि बल दोनों ही बल संतुलित अवस्था में लगते हैं, मतलब कि एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। तो इस और तीसरी स्थिति में आप देखेंगे एक बल दूसरे बल से अधिक, दोनों ही तरफ बल लग रहे हैं, दोनों ही तरफ खींच रहे हैं, लेकिन एक तरफ ज्यादा बल लगाया जा रहा है। तो ज्यादा बल लगाने की स्थिति में क्या होता है कि दोनों बल संतुलित नहीं है और असंतुलित बल की दिशा में वो पिंड खिसकने लगता है। और जो असंतुलित बल है वो पिंड की गति की दिशा में कार्य कर रहा होता है। तो इस तरह को हम कहते हैं कि असंतुलित बल पिंड को गति प्रदान करता है। संतुलित बल असंतुलित बल की यही परिभाषा है। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई बड़ा एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर ये दो, एक भाई और बहन दोनों मिलकर इसको धक्का दे रहे हैं। एक स्थिति ये आती है कि जब दोनों धक्का दे रहे हैं तो इसके बॉक्स, जो बड़ा बॉक्स है, इसमें कोई गति नहीं आ रही। और फिर दूसरी स्थिति में भी क्या कर, थोड़ा और बल लगाते हैं, लेकिन तभी भी स्थिति में उस बॉक्स में कोई गति नहीं दिखाई देती है। तीसरी स्थिति में काफी तेजी से बल लगाते हैं तो देखा जाए कि कुछ वो बल की दिशा में एक गति, मतलब ये वस्तु गतिमान अवस्था में आ जाता है, गति की अवस्था में आ जाता है, इसमें गति उत्पन्न हो जाती है। तो होता क्या है कि जब ये इसमें आप जो ये बल लगा रहे हैं, देखो ये जो रेखा दिखा रही है, बल हम इधर की तरफ लगा रहे हैं। मतलब ये दोनों, ये भाई बहन इस बॉक्स पर बल इस दिशा में लगा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, इस दिशा में ये बॉक्स जहां पे रखा है जिस सरफेस पर, वह थोड़ा चिकना नहीं है, मतलब ज्यादा चिकना नहीं। इस एक कंडीशन है कि मतलब उस पर एक फोर्स लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, जो कि बाय बल के, मतलब जो बल लगाए गए बल के विपरीत दिशा में है, इस दिशा में कार्य कर रहा है। क्योंकि ये जो इसका नीचे वाला तल है वो सरफेस, मतलब कि फर्श के कांटेक्ट में है, उसके टच में है, और वो फर्श क्या है, वो खुरबुदा है, उसमें फ्रिक्शन है, घर्षण है। और वो घर्षण के चलते जब आप इसकी तरफ धक्का दे रहे हैं तो एक बल उसके अपोजिट दिशा में, उसके विपरीत दिशा में, उस बल के, मतलब लड़के लड़की जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य। और क्या होता है कि ये दोनों, ये घर्षण बल इस बल को संतुलित कर रहा है। और दूसरी स्थिति में भी जब बल लगाते हैं तो ये जो घर्षण बल, जो बाय बल, ये दोनों लड़के लड़की जो बल लगा रहे हैं, उस बल का परिमाण इस घर्षण बल से ज्यादा नहीं है। इसके नाते भी दूसरी स्थिति में भी, पहली स्थिति में भी वो बल ज्यादा नहीं था घर्षण बल से, दूसरी स्थिति में घर्षण बल से ज्यादा नहीं था, तो इसके नाते घर्षण बल को संतुलित कर दे रहा है। लेकिन तीसरी स्थिति में जब बल और बढ़ाए तो वो बल घर्षण बल से, उस बल का परिमाण कुछ ज्यादा हो गया। तो क्या इस स्थिति के चलते, मतलब ये वाला, ये घर्षण बल, जो एरो देख रहे हो, एरो का मतलब समझ लीजिए कि ज्यादा बल, ज्यादा बड़ा एरो तो ज्यादा बल लग रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ देख रहे हैं कि ये बल इस बल से, ये जो घर्षण बल है इस बल से छोटा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक असंतुलित बल
क्रिएट हुआ, पैदा हुआ, जो कि और जिसके असंतुलित बल के कारण ये बक्सा खिसक कर आगे की तरफ चला गया, मतलब कि वो गति की अवस्था में आ गया। पहली स्थिति में बल लगाया, बक्सा नहीं खिसका, दूसरी स्थिति में भी बक्सा नहीं खिसका, लेकिन तीसरी स्थिति में बल इतना ज्यादा लग गया है कि वो घर्षण बल से अधिक हो गया और असंतुलित बल कार्य करने लगा, और असंतुलित बल के चलते बक्सा आगे की तरफ खिसक गया, मतलब कि गति की अवस्था में आ गया। और यहाँ पे जो असंतुलित बल के कारण ही वस्तु गति कर रहा है, और असंतुलित बल वस्तु की गति की दिशा में कार्य करता है।